भगवान गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, आज ये गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो एक दिन हम लोग सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में अपना समय निकाल करके उपस्थित होते हैं। देखिए, गुरु एक संत के समान होता है और संत के लिए, संत की संगति के लिए बड़ी सुंदर बात ऋषियों ने लिखी है। उन्होंने बताया कि सत्संगत दुर्लभ संसारा, ये बड़ा दुर्लभ है। ये कब प्राप्त होता है? कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो यक संग, छूटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। तब हमको आपको गुरुदेव का संगति मिलती है। गुरु का पूरा अर्थ है गु माने अंधकार, रु माने निकालने वाला, जो हमको और आपको अंधकार से निकाल करके उजाले की ओर ले जाए। मतलब जो कलयुग रूपी भवसागर से मुक्ति का मार्ग बता दे, जो कलयुग से पार होने वाली नौका दिखा दे। भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। जो ऐसी रास्ता को बतावे, ऐसी रास्ता सुलभ करवावे, उसका नाम तो गुरु है। बड़ी मुसीबत से गुरु प्राप्त होता, याद रखिएगा। गुरु यदि कृपा कर दे तो यह संभव है कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, एकदम संभव, ध्रुव सत्य है। गुरु कृपा कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान कृपा करे तो गुरु की प्राप्ति नहीं होती। वो तो गुरु कृपा से ही होता है, गुरु वचन से ही होता है। गुरु के वचन बिंग न जाही, गुरु के वचन से सब संभव है। मैं आपको एक प्रमाण दूं, रावण के पास में सब कुछ था, भोग विलास, ऐश्वर्य, धन संपदा, राज्य, पुत्र, सब कुछ रावण के पास में था। परंतु याद रखिएगा, रावण के पास में कोई योग्य गुरु नहीं था। नहीं तो रावण के 3 सपने थे, 3 सपना रावण के थे। मैं आपको बता दूं, रावण का जो पहला सपना था वो ये था कि समुद्र का जल जो खारा है उसको मैं मीठा कर दूंगा। रावण का पहला सपना था। रावण का दूसरा सपना यह था कि चंद्रमा में जो कलंक है मैं उसको निष्कलंक कर दूंगा। रावण का तीसरा सपना यह था कि मैं पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगवा दूंगा। और मैं आपको दावे के साथ में कहूं, रावण के तीनों सपने सिद्ध हो जाते, साकार हो जाते, यदि रावण के पास में कोई योग्य गुरु होता। लेकिन रावण के पास में कोई योग्य गुरु नहीं था। रावण के पास में गुरु था ही नहीं, ना तो सत्य मानता था, ना तो वो तथ्य मानता था। सत्य अपने हाथों में और तथ्य गुरु के हाथों में। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान गुरु के पावन चरणों में जिसकी पूजा हम लोग नहीं, कलयुग रूपी जीव नहीं, बल्कि परमपिता परमात्मा ने किया है। श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ की पूजा किया, विश्वामित्र बाबा की पूजा किया, वाल्मीकि बाबा का पूजन किया, कंबन के पूजन किए। भगवान श्री कृष्ण आए, गुरुदेव के चरणों में जाकर के, माता के चरणों में जाकर के, कद्रू के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। श्री राम जी के लिए मानस में यहां तक भी लिखा गया कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। बिल्कुल छोटे समय में, थोड़े समय में सारी विद्याओं से परिपूर्ण हो गए। लेकिन कब? जब गुरुदेव जी के यहां पढ़ने के लिए गए तब। तो ऐसे गुरु के पावन चरणों में आज हम लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करेंगे, अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे, गौरवशाली समझेंगे, जो हमको आपको गुरु के चरणों में प्रणाम करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, गुरुदेव के चरणों में वंदन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आशीर्वाद, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना करूंगा। इस टीवी को, अमृतवाणी टीवी चैनल को, जिसके माध्यम से जो आधार बनकर के बड़े बड़े कथा वक्ता को, संतों को, व्यासों को लेकर के आता है और दिव्यमयी अमृतवाणी सबके बीच में प्रवाहित करवाता है। इसलिए मैं ऐसे टीवी चैनल को, अमृतवाणी टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ईश्वर से कामना करूंगा कि अति शीघ्र आपका जो तार है पूरे ऑल इंडिया में फैले, जगह जगह लोग आपको देखें, जगह जगह लोग आपको श्रवण कर पाएं, सुने। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस अमृतवाणी टीवी चैनल को करूंगा।
और गुरुदेव के चरणों में तो सत सत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, उनके चरणों की वंदन करते हुए, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति। मानस में जब बाबा ने सबको प्रणाम किया, जलचर थलचर नवचर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना, सबको प्रणाम किया तो सबको तो ऐसे किया। लेकिन जब गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने का नंबर आया तो उन्होंने लिखा, नख का प्रणाम किया, बंदहु गुर पद नख मन ज्योति। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। तो ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में हम सब प्रणाम करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।